नमस्कार, मैं हूं रजनी भारद्वाज। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ आलोक मौर्य के भाई को लेकर। आलोक मौर्य का भाई सामने आया है जिसके साथ धोखा हुआ और उसकी पत्नी ने भी वही कांड किया जो ज्योति मौर्य ने किया। उसकी पत्नी ने भी पढ़ाई लिखाई की और यहाँ पर पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद अपने पति को धोखा दे दिया, उस पर तलाक का मुकदमा दायर कर दिया और उस पर प्रताड़ना के आरोप भी लगाए। आखिर क्या है पूरा मामला, कौन है आलोक मौर्य का ये भाई, देखिए खास रिपोर्ट। एक और एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा मामला। पति ने जमीन बेचकर पढ़ाया, लेखपाल बनते ही पति से मांगा तलाक। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से ही एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला अब सामने आया है। जी हाँ, आपको बताते चले कि यहाँ पर शादी के बाद पढ़ लिख कर लेखपाल बनी एक महिला ने अपने किसान पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कोर्ट में तलाक का मुकदमा दाखिल कर दिया। पारिवारिक न्यायालय कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी की तरफ से दाखिल तलाक के मुकदमे की आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया। दरअसल पति के अनुसार पढ़ने में रुचि को देखते हुए उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया। इस दौरान उसको अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी, जिसके बाद उसका चयन लेखपाल पद पर हो गया। चयन होने के कुछ दिन बाद उसने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा कोर्ट में दाखिल कर दिया और कोर्ट में पहुंचकर पति पर कई गंभीर आरोप लगाए। कोर्ट ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की और यहाँ पर जब पता चला कि किसान ने किस तरह से मजबूरी में जमीन बेची और कैसे पत्नी को पढ़ाया लिखाया और अब उसको खाने के लाले पड़ चुके हैं, ऐसे में लेखपाल बनी पत्नी अब पति किसान से नफरत करने लगी है और झूठे आरोप लगाकर उससे तलाक की अर्जी कोर्ट में डाली है। तो इस बीच न्यायालय ने उस महिला इस याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला बाराबंकी के सतरीक थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मजारे मालामाऊ गांव का है, जहां रहने वाले अमरीश कुमार की शादी 20 फरवरी 2009 को जयपुर थाना क्षेत्र के याकूतगंज गांव में रहने वाले रामचरण की पुत्री दीपिका के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल में ही दीपिका का ग्रेजुएशन पूरा हुआ। पति के अनुसार पढ़ने में इंटरेस्ट को देखते हुए उसे एमए और बीएड करवाया। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग में दाखिला भी करवाया। पति अमरीश दीपिका को कोचिंग लाने और ले जाने के साथ उसके पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभा रहा था। अमरीश की मां का निधन साल 2011 में हो गया था। अमरीश की मां ने तो इस कारण उसे आर्थिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इससे निपटने के लिए उसे अपना खेत तक बेचना पड़ा, जिसके बाद साल 2018 में पत्नी दीपिका का सिलेक्शन लेखपाल के पद पर हो गया। इसके कुछ महीने बाद वो 8 साल की बच्ची को लेकर मायके चली गई। बाद में उसने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा दाखिल कर दिया। पारिवारिक न्यायालय कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी की तरफ से दाखिल तलाक के मुकदमे को आधारहीन पाते हुए इस मामले को खारिज कर दिया। दरअसल पति के अनुसार उसने दीपिका के साथ रहने और पारिवारिक जीवन के साथ गृहस्थी को बचाने के लिए कई बार मिन्नत भी की थी, लेकिन उसने इन प्रयासों को नजरअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि उसे अपनी बेटी से भी मिलने नहीं दिया। वहीं जब इस बारे में अमरीश की पत्नी दीपिका से कांटेक्ट किया गया तो उसने कुछ और ही बात बताई। दीपिका का कहना है कि उस पर अमरीश और उसके घर वाले काफी अत्याचार करते थे। दीपिका ने बताया कि वो घर का काम करने के साथ ही प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाकर खर्च भी चलाती थी, लेकिन घर वाले इससे भी संतुष्ट नहीं थे। वो आए दिन उसे प्रताड़ित करते थे। दीपिका ने बताया कि इसी से तंग आकर वो मायके चली गई और वहां से पढ़ लिख कर लेखपाल बन गई। अब उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए उसने तलाक का मुकदमा दाखिल किया है और वो अपने पति से तलाक चाहती है। लेकिन जब यहाँ पर अमरीश की सारी बातें न्यायाधीश ने सुनी कोर्ट में, तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर जो आरोप महिला लगा रही है वो दरअसल सरासर गलत है, जिसे देखने के बाद उन्होंने उसके तलाक के केस को पूरी तरह से खारिज कर दिया और साथ ही खारिज करने के बाद अब दोबारा वो तलाक का केस दायर नहीं कर सकती।
अब इसी के साथ आपको बताते चले कि जो कांड ज्योति मौर्य ने किया, उससे जहां पर पतियों को सीख मिली है, जो अपने पत्नियों को पढ़ाना नहीं चाहते और दोबारा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अपनी पत्नियों को ज्योति मौर्य बनते हुए नहीं देखना चाहते। जिन औरतों के सपने इस ज्योति मौर्य की वजह से टूट रहे हैं, वहीं कुछ औरतों ने भी ज्योति मौर्य से इस कांड को करना सीख लिया, जहां पर औरतें ज्योति मौर्य की तरह ही पढ़ लिख कर अपने पतियों को धोखा दे रही हैं और अच्छी पोस्ट पर जाने के बाद अपने पतियों से तलाक ले रही है। आपको बताते चले कि इस तरह के कांड अब बहुत सारे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह से अमरीश के केस में तलाक का केस खारिज कर दिया गया, यहाँ पर भी पत्नी ने वैसे ही आरोप लगाए जैसे आरोप ज्योति ने अपने पति आलोक मौर्य पर लगाए हैं। तो क्या सवाल अब ये है कि अब अगर कोर्ट में तलाक का केस दाखिल करती है याचिका ज्योति मौर्य, तो यहाँ पर ज्योति मौर्य के तलाक का केस भी कोर्ट खारिज कर देगी या फिर आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का तलाक होना तय है। आखिर क्या फैसला लिया जाएगा ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के तलाक पर? क्या होगा ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के केस पर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त हर जगह चर्चा में बना हुआ है। आप सभी जनता की क्या राय है और आप किसका साथ देना चाहते हैं, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, यदि आज की खास रिपोर्ट आलोक मौर्य के भाई अमरीश को लेकर, जिसका खुलासा हमने किया इस खास रिपोर्ट में। इस खबर को जानने के बाद अब आप सब लोगों की राय क्या है, ये जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ बात एक ज्योति मौर्य की नहीं, बल्कि कई ऐसी ज्योति मौर्य की हो रही है जो इस वक्त अपने पतियों को धोखा दे रही है और यहाँ पर पढ़ लिख कर उन पर तलाक का मुकदमा दायर कर रही है। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।